नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:39 है। एक निफ्टी बैंक में सुबह ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, बट ट्रेड लेते ही वो मार्केट बहुत गिर गया और फिर गिर गया तो टारगेट तक नहीं सिलेक्ट कर पाया था, मार्केट नीचे चला गया। दूसरा ट्रेड लेना है स्टॉक में, बट स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें किसी भी स्टॉक की डायरेक्शन पकड़ना है, ट्रेंड, स्ट्रेंथ। तो मार्केट में कोई भी स्टॉक में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? बहुत सारे स्टॉक है, कोई स्टॉक कंसोलिडेशन करता है, कोई स्टॉक क्या पता, हम जो अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज है, अब मान के चलो मार्केट में भी स्ट्रेंथ ही नहीं, जैसे एबीबी है, अब मैं इसमें ट्रेड ले लूं और ये मार्केट कंसोलिडेशन करे ऐसे, तो क्या कर सकता हूं मैं? मुझे कैसे पता चल देगा कि ये मार्केट का जो आज स्टॉक है ये कंटिन्यू बाइंग आएगी या कंसोलिडेशन करेगा, इस चीज। तो मैं इसमें बता सकता हूं ये एबीबी में क्या है, ये जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन इसका जो काफी मशक्कत करना पड़ेगा और ये जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन काफी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये सब चीजें जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी होता है? 180 स्टॉक है टोटल मार्केट में जिसमें एफएनओ ट्रेड होते हैं, और 180 स्टॉक में हमें एक ट्रेड लेना है, सिर्फ एक ट्रेड लेना है। वो हम कैसे ले सकते? अब वो हम कैसे पता करेंगे? मैंने आपको एक चीज बताया है कि तीन तरीके के ट्रेंड्स होते हैं स्टॉक में। एक तो होता है कि मार्केट जैसे ये है, अब ये स्टॉक क्या है, जाना तो ऊपर जा रहा है लेकिन काफी मशक्कत कर रहा है, काफी क्या मशक्कत करके ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। एक स्टॉक होता है कि जा तो ऊपर आ लेकिन कहीं से भी गिर सकता है ऐसे। और एक स्टॉक होता है जो स्मूथ बाइंग, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो लगाते हुए लास्ट क्लोजिंग तक मार्केट ऊपर ही जाता रहता है। तो हमारी कोशिश तो फिर यही होगी कि हम स्मूथ बाइंग या स्मूथ सेलिंग जिसमें आए सिर्फ उसको ही बाई करें। तो वो हमें डिसाइड करने के लिए हमें क्या जानकारी इंपॉर्टेंट होती है? अगर हमें डाटा रीड करना आता हो, अगर डाटा रीड करना आएगा तभी हम कोई भी स्टॉक का ट्रेंड पकड़ सकते हैं। डाटा याद रखिएगा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन देखने का तरीका और स्टॉक का ऑप्शन चैन देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंस होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कभी भी जो आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन चैन से रिलेटेड स्ट्रेटजी अपनाते हो, इसमें काम नहीं आएगी। एंड किसी भी एक स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें या तो जैसे इसमें 1832 एंड 6110, तो एक स्टॉक मुझे नहीं 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 एक स्टॉक मुझे ये मिला अशोक का। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं देखता हूँ, इसका बेरिश ट्रेड बढ़िया बन सकता है। मैंने इसको अभी चार्ट नहीं देखा लेकिन इसका बेरिश ट्रेड 6000, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, इसको मैं देखता हूँ लास्ट तक बन रही। प्लीज आपसे क्वेश्चन है, चलो सर। सो फाइनली इसमें छोड़ता हूं मैं अभी, और हमें 180 स्टॉक है। अब जैसे ये है, यहाँ पे क्या होता है, हमें पता नहीं होता मार्केट में किसमें ट्रेड लेना चाहिए किसमें नहीं लेना चाहिए। या तो मेरे पास दो ही रास्ता, या तो मैं हर एक स्टॉक को मुझे रीड करना आता हो, मुझे हर स्टॉक को ओपन करके ऑप्शन चैन देखूं, या तो फिर ड्राइव में चलते हैं। ड्राइव में हमें खुद फिल्टर करके बता देगा कि हमें कौन से स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए और कौन से स्टॉक में नहीं लेना चाहिए। एंड लास्ट तक बन रही है, प्लीज आपसे क्वेश्चन है, चलो। सो फाइनली ये सीट्स है और इसमें मुझे एक स्टॉक बाइंग के लिए और एक स्टॉक सेलिंग के लिए निकालना है। एंड दोनों है आज। तो आज काफी मतलब मार्केट बहुत साइड है, बुलिश भी हुआ बेरिश भी हुआ, तो मार्केट में आपको बाइंग साइड के भी आज स्टॉक मिल रहे हैं, सेलिंग साइड के भी स्टॉक मिल रहे हैं, लेकिन अधिकतर तो सेलिंग वाले ही मिल रहे हैं। और अधिकतर स्टॉक आज देखो बाइंग और सेल दोनों, मतलब आज क्या हुए, रिवर्सल हुए स्टॉक अधिकतर। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। एक स्टॉक में फाइंड करता हूँ। सो फाइनली एक स्टॉक मुझे मिला है, वो भी जिंदाल स्टील का है। बाइंग के लिए भी एलटीपी 791 चल रहा है और बाइंग के लिए यस है, ये आपको दिख रहा है गैप, और इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, गैन भी है एंड गैप अप में नो भी है। तो ऐसे ही स्टॉक हमें चाहिए, बट इसमें ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले इसको मैं वन डे टाइम फ्रेम में लगाना है, और वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत होती है। अभी तो मुझे एक स्टॉक और फाइंड करना है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम का मैं, ये हॉरिजॉन्टल जोन है मेरा, कौन सी कैंडल्स का, ये वाली कैंडल्स का मैंने बॉडी लिया यहाँ का। ये कैंडल्स का बॉडी लिया है मैंने और मुझे इस पर ट्रेड लेना है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए। तो आपको ट्रेड लेने के लिए पता ही है क्या क्या चीजें करनी पड़ती है आपको, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जोन तो हो गया मेरा, और इसको ब्रेकआउट किया है। तो एक गैन कैलकुलेटर ओपन करते हो, गैन कैलकुलेटर के हिसाब से देखते हैं कि इसमें एंट्री कहाँ पे बनेगी। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर पहले देखें तो इसको थोड़ा सा 3 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूं मैं। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम में तो नेकलाइन तो हमारी ये वाली हो जाएगी, काफी ऊपर है नेकलाइन, मीन्स यहाँ का। और नेक लाइन के बाहर एक कैंडल क्लोज होने पे तो हम ट्रेड, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन एक बार गैन के हिसाब से देखते हैं गैन के हिसाब से क्या एंट्री देगा। एंड अभी एक और स्टॉक है, जल्दबाजी, अभी भाग रहा स्टॉक तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। और ऑप्शन चैन में ओपन कर, सॉरी ऑप्शन चैन की बात करूं मैं, गैन, तो गैन ओपन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो इसका था हमारा क्या था, 792.10 एंड 792.10,
ओके 792.10। तो गैन का भी गया भैया 798 के ऊपर जाता है तो आप ट्रेड लेना, बाकी 798 के नीचे नहीं। तो 795 चल रहा है तो 796 तक तो गया ये, मतलब गैन के हिसाब से भी एंट्री नहीं हुई। 804 का 811 का टारगेट है। तो वेट करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो मार्केट ये वाला जोन एक कैंडल क्लोज होने का एंड लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं। सो फाइनली इसमें मैं ट्रेड लेता हूं क्योंकि मार्केट में एक बार इसका ऑप्शन चेन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदाल, तब हम जाके इस पे ट्रेड लेंगे। ये है जिंदाल स्टील। तो क्या हमें बाइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा लेकिन परफेक्ट है ट्रेड लेने के लिए। जिंदाल है, लास्ट तक बने रहिए इस पे। सो फाइनली जिंदाल स्टील में 300 क्वांटिटी लिए 47,000 का फंड लगाया। मैं आपको टारगेट की बताता हूँ, 497 चल रहा है, ठीक है। अब गैन के हिसाब से 98 पे एंट्री होगी तो 804 तो जाएगा ही जाएगा, यानी 804 का टारगेट। लेकिन इसके पहले हम एक प्राइस एक्शन का भी टारगेट डिसाइड करेंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या टारगेट होगा। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट 796, 804, 804 ये वाला टारगेट प्राइस एक्शन के हिसाब से भी होगा। तो यही टारगेट हम डिसाइड करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। मार्केट इसको ब्रेक करेगा 798 का तो ये वाला टारगेट हमारा देगा ही देगा। बेसिकली 797 चल रहा है, ये वाला टारगेट रहेगा हमारा। गैन कह रहा है भैया 798.6 के ऊपर जाता है तो 804.73 जाएगा। तो जिंदाल स्टील 897, अभी तो 898 तक नहीं गया तो 805 चल रहा है, 804। थोड़ा सा इसको टारगेट और नीचे करना पड़ेगा, 804, 804, 804 यहाँ का टारगेट। ओके, ये टारगेट परफेक्ट है। तो और 300 पॉइंट लिया है, 300 क्वांटिटी अगर 3, 3, 6 अगर 5 पॉइंट अभी मिलता है प्रॉफिट तो बहुत अच्छा मिलेगा और वॉल्यूम बहुत अच्छा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री भी हो चुकी है, गैन के हिसाब से भी एंट्री हो चुकी है। तो मैंने ट्रेड पहले ले लिया था गैन के बोलने से पहले, लेकिन जो हमारा ट्रेड है वो परफेक्ट है बाइंग साइड के लिए और मार्केट जाना चाहिए इसके ऊपर। थोड़ा सा मशक्कत भले करना पड़े लेकिन ये ब्रेक किया है तो इसको जाना यहाँ तक तय है, ये 100% श्योरिटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और वेट करिए, इंतजार करते हैं, देखते हैं। देखो कभी कभी जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमें लगता है कि यार मार्केट ऊपर गया फिर कैसे नीचे आ गया। मींस देखो मार्केट को आपको एक चीज ये बता दूं, मार्केट जब भी हाई जाएगा तो लो तो आएगा ही। अब मार्केट हाई को टेस्ट करने गया तो लो को, तो मींस वो ऊपर जाने के लिए हमें और क्या कर रहा है, वैल्यूम ऐड करने के लिए बोल। तो गैन भी क्या कहना है कि अगर वो 798.6 को ब्रेक किया तो 804.73 तो जाना है। जहां तक गैन के हिसाब से तो 90% है। अब सब कुछ इंटेंशन बोली से तो मुझे डरने वाली बात नहीं है। वैसे ये है कि मार्केट में एंट्री ऊपर हुई है काफी, एंट्री जो कि पहले होना चाहिए था यहाँ के आसपास। एंट्री तो हमने काफी लेट किया है, 3-4 पॉइंट ऊपर, सॉरी 2 पॉइंट ऊपर। तो मार्केट ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, इसको टेस्ट करेगा बस और कुछ नहीं, बाकी मार्केट ऊपर ही जाएगा। थोड़ा सा लाइव आपको नहीं दिखा पाऊंगा 10 मिनट क्योंकि मैं बाहर हूँ एंड मार्केट में जैसे टारगेट डन होगा तो कोशिश करूंगा लाइव दिखाने के लिए, बट कुछ देर बाद मार्केट को आपको मैं सो फाइनली मार्केट का अभी प्राइस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और 400, 798, 799 जो कि 800 तक जा चुका है, कंसोलिडेशन कर रहा है। टारगेट में याद होगा हमने एंट्री यहाँ पे किया था एंड टारगेट 804 का है, 3-4 पॉइंट और जाएगा। ऑप्शन चैन में जैसे मैंने बताया था जिंदाल स्टील जो है वो बुलिश टू बुलिश ही रहने वाला है। मतलब मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर चाहे कंसोलिडेशन करेगा लेकिन जाएगा तो ऊपर फुल टू फुल बुलिश है। मतलब अगर मैं आज आपसे कहूं कि मार्केट में मुझे ये कितना % भरोसा है तो मैं कहता हूं काफी हद तक ये मार्केट ऊपर जाएगा, बेरिश नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज मैं ये भी कह दूं कि मार्केट काफी मशक्कत करेगा, मतलब बहुत लड़ाई लड़ेगा तभी ऊपर जाएगा। एक स्मूथ बाइंग ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा सा बहुत आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन काफी स्ट्रगल कर रहा है जाते जाते ऐसे, बाकी जाएगा ये ऊपर, ये 100% श्योर है। मतलब ये ऐसे बेरिश नहीं होगा, बुलिश जा रहा है तो रिवर्सल नहीं होगा, इतना तय है। तो गैन भी किया है कि भाई अगर मार्केट 798 को ब्रेक करेगा तो 804 तो जाएगा ही जाएगा। तो 798 को तो ब्रेक कर दिया है बट अभी 804 नहीं गया है, तो 804 जाता है तो अभी मार्केट से करेंगे। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपसे इतना वादा करता हूं, कुछ चीजें अगर सीख लो तो स्टॉक में ट्रेड करना बहुत आसान है। 10 में से 8 से 9 ट्रेड तो इजीली से चले जाएंगे, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें ट्रैप नहीं होता, इसका डाटा ट्रैप नहीं होता। मींस ऑप्शन जो इंडेक्स में हम ट्रेड करते हैं उसमें बहुत वॉलेटाइल रहता है, उसमें डाटा कुछ और दिखा के बाद में ट्रैप भी हो जाता है। बुलिश 2 मिनट में रहता है, 2 मिनट में बेरिश हो जाता है। बट स्टॉक का जो ऑप्शन चेन है अगर आप रीड करना सीख गए तो इसमें ट्रैप नहीं होता है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं।
सो भाई मार्केट में मैंने आपको एक चीज बताया कि ये स्टॉक में एक चीज है, इसको जाना तो पुलिस ही है, ये 100% श्योरिटी है, लेकिन काफी मशक्कत करके जाएगा जो हमने ट्रेड लिया है। तो अभी भी एक यानी मार्केट 802.45 पैसे तक आ जा चुका है, सिर्फ 1.5 रुपए से टारगेट रह गया था, यानी 2 रुपए से। अभी मार्केट फिर जा रहा है, तो बहुत जल्दी टारगेट देगा, इतना तो है, रिवर्सल नहीं होगा, मीन्स इसको जाना ऊपर। याद होगा हमने एंट्री करीब यहाँ के आसपास किया था, एंड मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे एंट्री किया था शायद, और टारगेट अभी 798 799 चल रहा है, और टारगेट पॉइंट अभी 804 का है। तो वेट करते हैं, मशक्कत करेगा, लेकिन इसको जाना ऊपर तय है। ये लास्ट टाइम तक इसमें बाइंग ही आएगी, बस ये कंसोलिडेशन ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे जाएगा। बस जैसे ये मैंने चार्ट बनाया, सेम टू सेम मार्केट ऐसे ही चलेगा। ये बस तो जाना चाह रहे, लेकिन इसके प्रतिरोध शो 2 मिनट आपका और चाहूंगा, और सॉरी मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखा सका। अभी 6:15 बजे हैं, 6:16 और मैंने स्टॉक में ट्रेड लिया था, और मैंने उसके बाद मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, तो मैं छोड़ के चला गया था मार्केट को, और टारगेट लगा के। बाद में मार्केट काफ़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे था, जब मैंने आपको लास्ट बार दिखाया था कि मार्केट करीब यहाँ पे चल रहा था, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू तो ऊपर ही गया, कंसोलिडेशन करते करते गया। मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा ये मशक्कत करेगा, और मशक्कत करके ऊपर जाएगा कुछ इस टाइप से, तो कुछ उस टाइप से ही गया। बाद में टारगेट डन किया, तो मैंने आपको क्या बोला, मार्केट ऑलरेडी तो ऊपर जा गया ही 810 तक गया, लेकिन मेरा टारगेट 811 तक गया, जो कि उम्मीद नहीं थी, और हमने एंट्री याद ही यहाँ पे किया था। तो भले 300 क्वांटिटी थी, लेकिन 300 क्वांटिटी में भी 1500 से 1800 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखो अभी याद होगा कि मैंने एंट्री करीब यहाँ पे किया था। समय भले बहुत लगा था, यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा दूं तो मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था, करीब यहाँ तक। इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद मैं मार्केट को टारगेट लगा के छोड़ के चला गया था। बाद में जाके ये हिट किया था 2:30 बजे, टारगेट हिट किया था। और मार्केट को मुझे एक चीज मैंने याद होगा, जब मैं ट्रेड लेने से पहले एक चीज जरूर बोलता हूँ कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो बुलिश ही है। ये स्टॉक आज लास्ट तक ऊपर ही जाएगा, भले वो मशक्कत करना पड़े, भले वो कंसोलिडेशन करे, भले वो रेजिस्टेंस पे बार बार कंसोलिडेशन करके ऊपर जाए, लेकिन इसको जाना ऊपर तय है, और वही हुआ। तो ये चीज आप कब सीख पाओगे, किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, जब आप स्टॉक ऑप्शन चेन आपको रीड करना आता होगा, डाटा रीड करना आता होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन। तब तक जय हिंद जय भारत। क्लास में जुड़ना है, सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा और जुड़ सकते हैं। याद होगा मैंने गैन के हिसाब से आपको बताया था, गैन का टारगेट तो 798 को ब्रेक करेगा तो 804, और सेकंड टारगेट 811.84। तो मार्केट 811 तक गया था, और सेकंड टारगेट भी हिट किया मार्केट, मतलब गैन का, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट 804 ही था। और उसके बाद मशक्कत किया मार्केट, लेकिन धीरे 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 थोड़ी कैंडल्स बनाते हुए छोटे छोटे मार्केट ऊपर गए। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीखना है आपको, जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके 6 मंथ की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, सेलिंग कैसे करना, स्विंग ट्रेड कैसे करना, ऑप्शन बाइंग कैसे, ETF, SIP, A to Z सारी चीजें तो जुड़ सकते हैं इस क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद।